हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीटेट का पेपर आज जो हुआ है 23 जनवरी को, उससे जो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आज उस क्वेश्चन का हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो में, और आपको ये भी बताएंगे कौन सा जो टॉपिक है वो बार बार पूछा जा रहा है, तो हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज के ईवीएस में पूछ लिया गया कि थीम से संबंधित प्रश्न। तो आपको बता दें ईवीएस में टोटल 6 थीम होते हैं। कौन कौन से? एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से थीम है? ये थीम आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि थीम से प्रश्न कई बार बनते हैं। तो थीम कौन कौन से है? पहला है परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र है, और दूसरा है पानी, तीसरा है भोजन, और चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा, छठा है चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो ये 6 थीम है। इसके अलावा इसके उप थीम भी है, वो नहीं पूछा गया, लेकिन उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर जानकारी है तो कमेंट में बताइए कौन से इसके उप थीम है। इसके बाद देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न था गुजरात में रंगोली बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बिहार में जो मधुबनी है उसको बनाने के लिए कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो किस चीज़ को प्रयोग किया जाता है उसको बनाने के लिए? तो आपको बता दें उसको बनाने के लिए चावल का प्रयोग किया जाता है, चावल का, और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है मधुबनी पेंटिंग को बनाने के लिए। तो आज पूछ लिया गया गुजरात के रंगोली से। इसके बाद एक प्रश्न था ठंडा रेगिस्तान यानी कि कोल्ड डिज़र्ट कहाँ पर है। तो ये दोस्तों होता है लद्दाख में। लद्दाख में ठंड बहुत पड़ती है और वहाँ बारिश नहीं होती है, और जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ उसको डिज़र्ट कहते हैं, और लद्दाख में ठंड होता है इसलिए वहाँ पर कोल्ड डिज़र्ट, उसको कोल्ड डिज़र्ट बोलते हैं। इसके बाद प्रश्न था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 2 उत्तर इसके माने जाते हैं, क्योंकि आयोग ने 2 उत्तर को सही माना है। तो ऑप्शन में जो रहा होगा इनमें से एक ही ऑप्शन में रहेगा, ये तो क्लियर है। तो जो भी इनमें से ऑप्शन में रहा होगा 8848 या फिर 8050, तो ये उत्तर सही होगा। तो अगर आपको याद हो तो बताइए कौन सा था ऑप्शंस में। इसके बाद अगला प्रश्न था अरब सागर के निकटवर्ती राज्य कौन कौन सा है। तो अरब सागर के, इसका मैंने आपको बताया था मैप पर, लेकिन आज देखते हैं कौन कौन से हैं अरब सागर के निकटवर्ती जो राज्य है। जैसे कि हमारे ये भारत है, तो इस तरफ आपका होगा अरब सागर, और इस तरफ होगा बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो इस तरफ जो कि अरब सागर है, इसमें देखते हैं कौन कौन से राज्य सटे हैं। तो सबसे पहला आपका जो है गुजरात। गुजरात जो है सबसे बड़ा समुद्री सीमा रखता है। तो भारत का ये जो राज्य है सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला है, तो ये होगा अरब सागर की तरफ। और उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये है अरब सागर से सटे राज्य। और गोवा आपको बता दें आपके नॉलेज के लिए कि गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है जो कि तट साझा करता है सागर के साथ। इसके बाद आज जान लेते हैं बंगाल के खाड़ी के बारे में, क्योंकि आज अरब सागर का पूछा है, कल हो सकता है बंगाल की खाड़ी से पूछ ले। तो बंगाल की खाड़ी से जो हैं सटे राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये क्वेश्चन आपको आने वाले परीक्षा में हो सकता है सहयोग कर सकते हैं। तो इसको बंगाल की खाड़ी से जो सटे राज्य हैं इसको आप याद कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो को अगर मैं लाइक करने के लिए नहीं कहता हूं तो आप लाइक नहीं करते हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अपना जो भी रिव्यू हो, हमें कुछ इंप्रूवमेंट अगर करना है तो वो भी बताइए कमेंट में, मैं उसको ज़रूर देखूंगा। उसके बाद देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। बछेंद्री पाल से प्रश्न पूछा गया आज के पेपर में। तो ये था कि बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार अपना कदम कब रखा। तो इसका उत्तर होगा 23 मई 1984 को। 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने अपना माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। इसके बाद जो सबसे कॉमन है यानी कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, वो आता है एनसीएफ 2005 से और एनईपी 2020 से। ये जो टॉपिक हैं ये हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इस शिफ्ट, आज के शिफ्ट में यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए एनसीएफ 2005 से और एनईपी 2020 से। तो इस टॉपिक को आपको इम्पॉर्टेंट मार्क करके चलना है, इसे बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है आपको। इसके बाद प्रश्न था भोजन से संबंधित प्रश्न, यानी कि जैसे आपसे पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा भोजन खाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा कचनार के फूल की सब्जी। मध्य प्रदेश में क्या होगा, इसका उत्तर आप बताएं। इसके बाद प्याजे से संबंधित प्रश्न पूछा गया। प्याजे के रिलेटेड प्रश्न हर पेपर में पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वाइगोत्स्की, प्याजे और वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, इन तीनों को आप रट लीजिए, एकदम समझ के जाइएगा।
बिल्कुल यहाँ से प्रश्न पूछेगा। मैं 100% लिख के आपको दे सकता हूँ कि यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा, और 1-2 प्रश्न नहीं, कम से कम 5 से 7 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे यहाँ से, तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद वृद्धि एवं विकास से संबंधित प्रश्न पूछे गए, वृद्धि एवं विकास से, जो कि CDP का टॉपिक है। इसके बाद ये दोहराया हुआ प्रश्न है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, अभी पिछली बार भी पेपर में इसे पूछा गया था। तो गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन जो होता है ये किस लेवल का है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया आज के पेपर में। उसके बाद आज के पेपर में एक नया ब्रूनर से संबंधित प्रश्न पूछा गया। ब्रूनर का जो है टॉपिक ये CDP का है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ब्रूनर से प्रश्न अब बनने शुरू हो गए हैं। इसके बाद पठन विकार से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जैसे कि डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, अफेजिया, ये सारे जो होते हैं पठन विकार से संबंधित जितने हैं आपको याद कर लेना है। इसके बाद जेंडर रूढ़िबद्धता से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद स्टीफन क्रॉयसन से भी प्रश्न पूछे गए आज के पेपर में। तो ये था आज का रिव्यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और हमारे चैनल को स्टार स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।